नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने पीएम चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं HSC 100 का आंसर की, जो कल आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ था। चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, विटामिन B1 कहलाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, थायमीन। क्वेश्चन नंबर 2 है, विटामिन C कहलाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एस्कॉर्बिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चेचक। क्वेश्चन नंबर 4 है, आहारीय रेशों के प्रकार हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी घुलनशील रेशा और अघुलनशील रेशा। क्वेश्चन नंबर 5 है, मलेरिया का कारण है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 6 है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रतौंधी। क्वेश्चन नंबर 7 है, विटामिन एच का वैज्ञानिक नाम है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बायोटीन। क्वेश्चन नंबर 8 है, पीले फल व सब्जियां अच्छे स्रोत होते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विटामिन सी के। क्वेश्चन नंबर 9 है, PEM के अंतर्गत निम्न में से कौन सा रोग आता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए व बी दोनों। क्वेश्चन 10 है, वसा में घुलनशील विटामिन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 11 है, जल में घुलनशील विटामिन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रोटीन बना होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अमीनो अम्ल से। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कार्बोहाइड्रेट की सूक्ष्म इकाई है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 14 है, कार्बोज का उदाहरण है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी पूर्ण अनाज का आटा, ओट्स और शहद। क्वेश्चन नंबर 15 है, सूक्ष्म जीवाणु उपस्थित होते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी मृदा में, वायु में, जल में, इन सभी में। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रोटीन के कार्य हैं। ऑप्शन ए है ऊर्जा प्रदान करना, ऑप्शन बी है शरीर का निर्माण करना, ऑप्शन सी है शरीर को स्वस्थ रखना, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17 है, लौह तत्व की कमी से होने वाला रोग है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एनीमिया। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्यक्तिगत स्वच्छता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अच्छी आदतों का संग्रह है जो स्वच्छ व स्वस्थ रखने के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, ब्रेड, चावल व पास्ता उच्च स्रोत हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कार्बोज का। क्वेश्चन नंबर 20 है, अंडा, दूध व मांस अच्छे स्रोत हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रोटीन के। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से कौन रक्त का धक्का जमाने वाला विटामिन कहलाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 22 है, RDA का पूर्ण रूप है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23 है, भोज्य ऊर्जा के स्रोत हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फोलिक एसिड की कमी से। क्वेश्चन नंबर 25 है, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पपीता। क्वेश्चन नंबर 26 है, विटामिन के का वैज्ञानिक नाम है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पेंटोथेनिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 27 है, इन्फ्लुएंजा बीमारी कौन सी निम्नलिखित वजह से होती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वायरस से। क्वेश्चन नंबर 28 है, विटामिन सी कार्य करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एंटीऑक्सीडेंट। क्वेश्चन नंबर 29 है, मांस को परिभाषित किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सूखा गोश्त या मांस। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से एकल सरका है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सुक्रोज। क्वेश्चन नंबर 31 है, संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है जो सर्दी जुकाम से बचाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विटामिन सी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, विटामिन डी का सबसे समृद्ध स्रोत है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मछली के जिगर का तेल। क्वेश्चन नंबर 33 है, पोषण अध्ययन में सम्माहित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 34 है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, टोकोफेराल।
क्वेश्चन नंबर 35 है, इनमें से कौन सा विटामिन थाट को भरने में सहायक होता है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन एक विटामिन ए का अच्छा स्रोत है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गाजर। क्वेश्चन नंबर 37 है, कोलकैसिल फेराल का सामान्य नाम क्या है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 38 है, व्यक्तिगत सफाई की कमी विशेष साफ ना करना सर्दी जुकाम का कारण होता है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हाथ। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्न में से जल जनित रोग कौन सा है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 40 है, जल में घुलनशील विटामिन है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विटामिन डी। तो कमेंट करके बताइए कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और जितना हो सके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।